नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पेपर दे के एकदम व्यस्त होंगे अपने खेल और आसपास की गतिविधियों में। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितने अपने पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के छात्र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पेपर में। मैंने कल आंसर की सबसे पहले संस्कृत के तो सबसे पहले मैंने दे दिया। संस्कृत की आंसर की इससे पहले किसी ने नहीं दिया, जितनी पहले उम्मीद करता हूँ कि मैंने दे दिया। मैंने वापस चेक भी नहीं किया क्योंकि मैंने सबसे पहले दिया ज़्यादातर उम्मीद है। और उसके बाद हमारे आदरणीय नीलकमल सर का इतना अच्छा परफॉर्म रहा दोस्त। उन्होंने जो थियरी पढ़ाई थी थियरी में से आया और उसके बाद जो आंसर किया उसमें से भी आया। जो प्रैक्टिस करवाया था, अगर आपने उनके 10 प्रैक्टिस भी देखे होंगे तो आपके बल्ले बल्ले हैं। फिर आते हैं अपने आदरणीय डॉक्टर मनोज सर। उन्होंने कहा कि भाई यार जितना पढ़ाया गया उसी में से ही आया, उससे बाहर आया ही नहीं। मैंने बार बार उन चीजों को पढ़ाया है, तो सोचिए कितना मजा आया। आप लोग बड़े बड़े संस्थानों से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर अच्छी बात है, कंपेयर कीजिए। हम लोग जो हमारी संस्था है वो जमीन से उठी हुई है, जमीन से लगी हुई है। तो सोचिए इतना अच्छा, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे छात्र किए हैं, तो उसे देखकर सहर्ष मजा ही आ जाता है। तो चलिए, मैंने कल दिया था आपको कि हाँ आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपना वो देख लीजिए भाई। तो आपने मिलाया आंसर की मिलाने के बाद देखा कि कितने अच्छे से। मैंने तो सोचा भाई हो सकता है मेरा भी कुछ गलत हो, लेकिन बाद में उसका एनालाइज किया गया, फिर से अपने हिसाब से उसको सही से देखा गया, समय निकाल के देखा गया, तो लगा कि हाँ यार जो हमने दिया है वो बच्चों को गलत नहीं दिया है, बहुत सही है, गलती बहुत ना के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त अपना जो आज का वो जो पेपर था हमारा, उसको व्याख्या सहित आपको बताते हैं। अब तक तो मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न बताया, अब व्याख्या सहित मैं अपने प्रश्नों को बताता हूं। मिला लीजिएगा बढ़िया से एकदम, कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो फिर बताइएगा हमें ना। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हमारे स्टूडेंट्स को हुई है, सबकी बल्ले बल्ले हो गई। सब लोग कह रहे हैं सर जी मजा ही आ गया पेपर को देख के, और जो लोग नहीं पढ़े हैं भाई उनके लिए तो फिर उनको हवा भी नहीं लगी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी हैं। तो चलिए आइए देख लीजिए इसमें क्या क्या कहा गया है, कैसे कैसे कहा गया है। उसको हल करने का मैंने जो तरीका बताया था आपको, वो भी आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी था कि इसी तरह से बताया जाए, इस तरह से आपको दिखाया जाए। तो चलिए सीधी सीधी बात है, आप ये बताइए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। आपको मैंने कहा था कि सरसरी निगाह से आप एक बार देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से आप एक बार पूरा उसको देख लीजिएगा, देखने के बाद तब जाके प्रश्नों पर आइएगा। सरसरी निगाह से आप शब्दों को देखेंगे, शब्दों को देखने के बाद आप चले आएंगे सीधा सीधा अपने प्रश्नों पर। जब प्रश्नों पर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद मजा आएगा आपको प्रश्न करने में। तो पहला प्रश्न आपका जो था वो आपके सामने क्या था दोस्त, तो वो था सत्य प्रिय वरुण देवाय किम निवेदितवान। तो ये बात आपको यहाँ पे दिखाया गया बाद में कि भाई जो सत्य प्रिय था वो क्या निवेदन करता है, क्या निवेदन करता है भाई। तो उसमें अब आप खुद देखिए कि ततः सत्य प्रिय सर्व वृतांतम तस्मै निवेदितवान। अब बताइए, तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा भाई, उन्होंने कहा है प्रार्थना ना। उसने प्रार्थना थोड़ी निवेदन में किया था, निवेदन में उसने अपना वृत्तांत बताया था। उसने क्या बताया था, वृत्तांत बताया था। तो मुझे तो यहाँ नहीं लगा कहीं कि प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना नहीं कर रहा तो भाई मेरा तो यही रहेगा, मैं नहीं बदलने वाला, मैं जो बोल दिया वो बोल दिया। गीत कथा उसने कहा नहीं, कथा उसने कहा नहीं, गीत उसने गाया नहीं, प्रार्थना उसने किया नहीं, उसने अपना पूरा का पूरा क्या किया था, वृत्तांत, वृत्तांतम किया था ना, वृत्तांतम निवेदितवान। सत्यप्रिया और देवाय किम, किम का मतलब यहाँ पे क्या था, तो वृत्तांतम था। ठीक है, अब कुछ लोग प्रार्थना में भी कंफ्यूज रहेंगे तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयोग जो मानेगा भाई वही होगा, लेकिन आपको आपके किसके अनुसार चलना था, आपके अनुच्छेद के अनुसार चलना है। तो अनुच्छेद में कहीं उसने प्रार्थना की बातें नहीं की है, तो यहाँ पे आपको ये मिला।
ठीक, उसके बाद मैं आपको ले चलूं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा था, तो देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अच्छा यहीं पे उठे, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, वरुण देवा सर्वप्रथम कीदृशम कुठारम अनीय अगच्छत। जो वरुण देव थे वो सबसे पहले कौन सी कुठारी कुठारम, कुठारम का मतलब कुल्हाड़ी लेके आए थे उसके सामने। तो सबसे पहले ये सुवर्ण कुठारम, सुवर्ण कुठारम का मतलब क्या हुआ, सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने प्रस्तुत हुए और उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कहानी नाम सिर्फ पात्रों के नाम बदले हुए हैं, कहानी सेम टू सेम एक कहानी है। ठीक है, एक कहानी है ये, आप देखेंगे तो उसको कई जगहों पे पात्रों के नाम से बदल बदल कर कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वही कहानी ये। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको तब फिर। नास्ति ऐसा मम इति कम कथयति। तो भाई ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था। क्या था भाई, काष्ठिक वरुण देवम थे ना। कौन थे, काष्ठिक वरुण देवम थे। कौन थे भाई, काष्ठिक वरुण देवम। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलेंगे तो आगे, अच्छा ये वाला तो इस तरह से नहीं, इस तरह से जाएगा, हट जाइए भाई। हाँ ये हो गया, इसको जूम के इन करेंगे। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लीजिए, जूम करते हैं आपके लिए, लीजिए थोड़ा सा और नीचे आइए, दिख रहा है ना आपको, कि थोड़ा सा और छोटा कर दें, ज्यादा फट गया हो, क्योंकि मैंने इसे पेज पे लिया है ना कि पीडीएफ बनवाया। मैंने पीडीएफ बनवाया ही नहीं, मैंने कहा छोड़िए जाने दीजिए, पीडीएफ बना के क्या होगा, इसीलिए मैं सबसे जल्दी लेके आ गया। बस इसको पेपर वहां से निकला, फोटो क्लिक आया, फोटो क्लिक करके मेरे पास आ गया, मैंने तुरंत लगा के बता दिया आपको। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया। तो लीजिए, वरुण देवा काष्ठकस्य किम कर्तुम ऐच्छत्। किम कर्तुम ऐच्छत् भाई, जब उसको दिया गया था तो वो क्या करने की बात की है, तो सीधी सीधी कल्याणम की बात की है उसकी। ठीक है, कल्याणम ये भी हो गया। सत्य प्रिया नामक काष्ठिक कीदृशा व्यक्ति आसीत। अब बताइए भाई, जिस व्यक्ति को आप उसका लकड़ी की कुल्हाड़ी है, लोहे की कुल्हाड़ी है, उसको आप सोने की दे रहे हैं, नहीं ले रहा है, तांबे की दे रहे हैं, नहीं ले रहा है, चांदी की दे रहे हैं, नहीं ले रहा है, तो बताइए आप, वह इंसान सत्यवादी ही तो हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। अब बताइए, आपको अनुच्छेद पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, आधे प्रश्न आपके वैसे ही हल हो जा रहे हैं, आधे प्रश्न वैसे हल हो रहे हैं। देख लीजिए, एवं सह सुखेन। अब देख लीजिए, विद्या की इसमें बात नहीं, नौका की इसमें बात नहीं, वायुयान की बात नहीं है, तीनों कट गया, बचा क्या, जीवनम। जीवनम इसमें भर देना चाहिए था आपको। अनुच्छेद में जाने की बात नहीं होती है। बताइए, विद्या की बात नहीं की गई थी, नौका की बात नहीं की गई थी, वायुयान की बात ही नहीं की गई थी, तो बताइए अनुच्छेद में ये सारी चीजें कहाँ है, उसके जीवन पर आधारित है, जीवनम आ गया। लीजिए, भर दिए जीवनम। अब आप बताइए मुझे, तो मैंने आपको ये बताया कि ये तो हो गया 126 का। 127 पर चलें तो ये बताइए, बहिरागच्छत, 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 ये था आपका। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपको, अब बताइए, बहिर्धन आगच्छत, बहिर्धन आगच्छत, तो रा में शब्द क्या होता है, मूल शब्द निकालना था ना, मूल शब्द होता है आपका बहि। अब ये बताइए, बहि जब विसर्ग होता है तो ये विसर्ग बाद में बदल के रह बनता है, रोल प्लुतोदात प्लुते, प्लुतेदात प्लुते। अब बताइए, इसके बाद आगच्छत था, आगच्छत। अब बताइए, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, मैंने नहीं आपको बताया था ये संधि मैंने आपको पढ़ाई है कि ये भाई विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो संधि विसर्ग होती। कहाँ गया ये दी, कल भी मैंने ये बताया आपको, उस समय मैंने सिर्फ बता के निकल गया था। अब बताइए आपको मिला कि नहीं मिला। अब ये बताइए,
निर्गच्छत होता है ना, निर्गच्छन्ति कहिए या निर्गच्छति, जो भी आपको कहना है, निर्गच्छन्ति कहिए। तो ये बताइए, ये रा है, रा को जब भी हम बदलते हैं तो उसे विसर्ग में ही तो ले जाते हैं, गच्छन्ति। अब बताइए, यहाँ पे आपको स्वर मिला, यहाँ पे व्यंजन मिला, लेकिन परिवर्तन कुछ मिला संधि में? संधि में कोई परिवर्तन नहीं है, संधि आपकी विसर्ग ही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों की प्रक्रिया देखकर मजा ही आ गया, दिल बाग बाग हो गया, एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। यार क्या परफॉर्मेंस दिया है आप लोगों ने। हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा वो सोच लिया था कि क्या पता है बच्चे घबरा गए हों। घबराए आप कोई नहीं। हाँ, नीलकमल सर ने भी एक प्रश्न आपको आंसर की में थोड़ा सा किया था, उन्होंने साहस भाई मान लिया कि हाँ मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया है, तो उसको चेंज कर लीजिए, सीधी सीधी बात है। चलिए, अब बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के जितने भी छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं सभी छात्रों के लिए भाई खुश हूं कि सभी छात्र सफल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के ही सभी हों, लेकिन जहां पे बेहतर मिल रहा है वहां पे आपको सबसे पहले आना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, आपने देख लिया ना, तो अब इनसे अपने दोस्तों को वंचित मत रखिए, उनको भी शेयर कर दीजिए। आपको भी पढ़ना है, आप भी आइए, मेरे कंपटीशन में आइए, मेरे लेवल में आइए, तब कंपटीशन करने का मजा रहेगा, तब होड़ लगी रहती है, मजा आता है, जुनून आता है, उत्साह आता है कि हाँ उससे ज्यादा, उस इंसान से ज्यादा पढ़ना है मुझे, उस इंसान से ज्यादा समझना है मुझे, उस इंसान से ज्यादा प्रैक्टिस करना है मुझे। प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है, पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस करवा दिया था प्रीवियस ईयर का, उसके बाद चुनिंदा भी लाया था मैंने। लीजिए, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधोलिखित। अब ये बताइए कि इसमें लेप प्रत्यय को नहीं पूछा है, इसने कहा है किसमें लेप प्रत्यय नहीं है। आपको पहचानना था इसमें से कि लेप, लेप का मैंने नियम बार बार, मेरे प्रैक्टिस में जाओगे ना भाई, मैंने आपको बताया था ना, संधि और प्रत्यय, संधि प्रत्यय उपसर्ग के लिए मैंने स्पेशली क्लास लाया था, स्पेशली क्लास के साथ साथ मैंने उसमें स्पेशली समझाया था आपको। वो छोड़िए, मैंने जिसमें प्रत्यय पढ़ाया था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस में सिर्फ उन्हीं को लाया था, आए हुए प्रश्नों को, और समझाया भी था कि भाई जब लेप प्रत्यय होता है ना तो सबसे पहले उपसर्ग आता है, शब्द में सबसे पहले उपसर्ग मिलेगा, फिर कोई धातु होगी, फिर धातु के बाद लेप प्रत्यय होगा, और लेप प्रत्यय की पहचान रहेगी कि लास्ट में या मिलेगा, और या के पहले बीच में धातु होगी, पीछे या मिलेगा, ये लेप की पहचान रहेगी। ये बताया था कि नहीं बताया था? अब बताया था तो ये बताइए, अनीय, आ उपसर्ग, नी धातु, या प्रत्यय, या हुआ ना, या हुआ तो इसका मतलब लेप प्रत्यय हुआ, इसमें तो है भाई, इसने पूछा है नहीं है। प्रदर्श, प्र उपसर्ग है और दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। कितने लोग तो कहेंगे भाई दृश्य धातु कहाँ दिख रही है, ड पे रील है, ये नहीं है भाई, है, यहाँ देखिए अर हो गया है, री का अर हो गया, तो समझ लीजिएगा, संधिया आप समझ सकते हैं। या आपको लास्ट में दिख रहा है, या दिख रहा है, धातु प्रत्यय उपसर्ग, धातु प्रत्यय उपसर्ग तीनों मिल गया। वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, प्लस आपका या उपसर्ग या प्रत्यय दिख रहा है, या प्रत्यय दिखने का मतलब है कि आपका लेप प्रत्यय है। फिर उसके बाद श्रुत्वा, श्रुत्वा में मैंने आपको एक प्रत्यय पढ़ाया था भैया, अक्त्वा, अक्त्वा में आपको शेष एक तो त्वा मिल जाएगा और दूसरा ट्वा मिल जाएगा। जब त्वा नहीं मिल रहा है, ये शब्द ही मैंने पढ़ाया था आपको, ये शब्द ही मैंने पढ़ाया था कि ये शब्द आया हुआ है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन रहा था वो बन रहा था श्रुत्वा। कौन बन रहा था दोस्त? श्रुत्वा बन रहा था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। लीजिए लीजिए दूसरा वाला अनुच्छेद। दूसरा वाला अनुच्छेद क्या कह रहा था दोस्त? तो दूसरा वाला अनुच्छेद आपके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्षों की बात करता है। देखिए, तो इसमें आपको ये कहा गया था कि आप जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे, देखने के बाद अपना हल कर लेंगे, और इसमें सीरीज बताने की जरूरत है नहीं यार। सीरीज, अब मैं चारों सीरीज आपको हल करवाऊं, मजा थोड़ी आएगा। एक सीरीज देखिए, उसके प्रश्नों को देखिए, प्रश्न देख के मिला लीजिए कि हाँ ये वाला सही है कि गलत है, ये आएगा मजा ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं।
तो ये देखिए, आप देखिए इसमें क्या कहा, भारते त्रयाणाम सागराणाम संगम कुत्र भवति। अब इसमें संगम का मतलब नदी का संगम मत मान लीजिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज का संगम मत मान लीजिएगा भाई। कितने लोग तो इलाहाबाद में हैं तो वो संगम सागर को ध्यान दे, सागर पढ़ने के बाद भी वो लोग नहीं समझ पाए होंगे कि सागर कह रहा है, वो नद्याणाम संगम देख लेंगे। तो इलाहाबाद या गंगा नदी का नहीं ढूंढना है आपको, आपको ये ढूंढना था क्या भाई, हिमालय पर्वत भी नहीं है, गुजरात प्रांतीय भी नहीं है, ये था कन्याकुमारी तटे। जब आप ऐसे जाएंगे भारत का ये नीचे वाला पार्ट ना, तो यहाँ देखेंगे एक महासागर, दूसरा यहाँ पे तीसरा, तीनों का यहाँ पे क्या है, संगम दिखता है। तीनों का क्या दिखता है, संगम दिखता है। ठीक है, अरब और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तीनों में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तीनों सागर आपको मिलते हैं, तीनों का संगम होता है कहाँ, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तटे। ठीक है, और आगे चले, अच्छा ऊपर नहीं जाएगा, चलिए। तो ये देखिए इसमें से भारतस्य दक्षिण दिशायाम का सागरा अस्ति, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है भाई, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। जब आप नहीं बता पाएंगे तो ये तो आपकी मूर्खता हो जाएगी। मूर्खता क्यों नहीं होगी भाई, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा था ना तो आप भाई इतिहास नहीं भूगोल नहीं जानते होंगे, भूगोल नहीं जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे ना कि क्या पूछा है, भारत के दक्षिण में। ये देखिए यहाँ देखिए, पूर्व दिशाया बंगोपसागर, पूर्व दिशाया बंगोपसागर, लेकिन उसके बाद दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, दक्षिण दिशाया हिंद महासागर। तो अब बताइए आपका उत्तर कौन हो जाएगा, हिंद महासागर। मिला कि नहीं मिला, इतने प्यार से मिला था उत्तर भाई, ये वाला तो बहुत आसान था। हाँ, पूर्व वाला जो पहला गद्यांश था उसमें थोड़ी सी कठिनाई थी, थोड़ी सी कठिनाई थी, पूरी नहीं थी, थोड़ी सी थी। लेकिन इसमें कौन सी कठिनाई थी आपको ये बता दीजिए, मुझे नहीं लगा कोई कठिनाई है इसमें। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे ले चलते हैं आपको। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भाई, समुद्र तटम जना किमर्थम आगच्छति, समुद्र तट पर लोग क्यों जाते हैं, अपने चुन्नू मुन्नू, अपने बाबू सोना धनिया पुदीना, अपनी वाइफी को लेकर क्यों जाते हैं भाई, अपने माता पिता को भी लेकर कुछ लोग जाते हैं, ना के बराबर हैं लेकिन जाते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं समुद्र तट पर, जाते हैं जुहू चौपाटी, जुहू बीच, बागा बीच, बहुत से, कितने बताएं आपको। तो ये लीजिए क्या है भाई, पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, अब भाई व्यापार करने के लिए थोड़ी जाएंगे, तपस्या के लिए थोड़ी जाएंगे, अध्याय करने के लिए थोड़ी जाएंगे, अध्ययन करने के लिए थोड़ी जाएंगे, बचा क्या, पर्यटनम। देखने की जरूरत नहीं थी लेकिन देखने के लिए, ये देखिए अत्र जनायाम आगच्छन्ति पर्यटनाय, पहली ही लाइन पहला ही उत्तर, न पहला उत्तर नहीं भाई, तीसरे का उत्तर बना। क्या मजेदार प्रश्न बना था, क्या मजेदार प्रश्न बना था। अगर आपने मजा किया हो तो, आपने मजे से हल किया हो तो लीजिए, ये रहा प्रश्न आपका अगला, आपके स्क्रीन बोर्ड पर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा नीचे किया, लीजिए आपके सामने लाया। अब पहला प्रश्न है, समुद्र तटेषु के स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं, कौन चलाते हैं भाई, क्या साधु, साधु समुद्र तट कहाँ रहते हैं भाई, ये बताइए। समुद्र तट पे साधु कभी नहीं रहते, इतना जान लीजिएगा। हिमालयों पर रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, वन में रहते हैं, समुद्र तट पर थोड़ी रहते हैं कोई साधु। व्यापारी गण थोड़ी रहते हैं समुद्र तट पे, पर्यटन के लिए जाते हैं। अभी बताया मैंने। नाविक कहाँ रहते हैं भाई, नाविक तालाबों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं, समुद्र में कौन से नाविक उस तरह से जाएंगे, वो नाविक गलत बात है। ये मत्स्य जीवन, जिनका जीवन मछली पर आधारित होता है, मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं, सही बात है, लेकिन मत्स्य जीवन, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। लीजिए अब इसमें देख लीजिए, पहली बार बहुत रेयर केस होता है। हाँ भाई, आपके कूट मिलान आपके पर्यावरण में आता है, आपके क्या बोलते हैं यार, क्या नाम है उसका, सीडीपी में आता है, आया भी भर भर के आया हुआ कूट मिलान। लेकिन संस्कृत में कूट मिलान
धन्य हो प्रभु आप लोग, धन्य हो आप लोग, कुछ भी दे सकते हो, देख लीजिए। अब इसमें लगाया भी बहुत, भाई जिनका पेपर है ना बहुत जानदार लगाया है उन्होंने, क्योंकि जितने देख रहे हैं ज्यादातर उनका सही हो रहा है, कहीं कहीं भाई गलत है। तो कमियां इंसान में ही होती है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, त्रुटि करके सीखना। चलिए आते हैं आगे, लीजिए। मुंबई में जुहू बीच आपको पता है, विशाखापत्तनम भाई वैदेशिक व्यापार के लिए ये तो प्रसिद्ध है। चेन्नई मरीन तट, मेरीना तट, फिर कोच्चि, कोच्चि का जो तट है वहां पे नारियल के फल मिलते हैं भाई। अब बताइए आप, इसमें से आपको ए में चौथा मिल रहा है, ए में चौथा, ए में क्या है भाई, ए में चौथा, ये देखिए ठीक, ए में चौथा, बी में पहला, बी में पहला, सी में सी में आपका दूसरा, सी में दूसरा और डी में, मतलब एक को छोड़कर बाकी सब ऊपर भागते चले जाओ, एक को छोड़कर बाकी सबके लिए ऊपर भागते चले जाओ। ये जहां पे है और ये यहीं पे है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। कितना आसान, कितना आसान था। अगर ये नहीं समझ में आए ना, आप अपना अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, आप अपना अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद में इसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको नहीं आ रही है तो आप अपने अनुच्छेद में जाओगे ना, बीच में एकदम बीच में उसने बताया है कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, वो सारी चीजें बता के तब यहाँ पे दिया उसने, और बहुत आसान सा, एक के बाद एक करके, एक के बाद एक करके, एक के बाद एक करके दिया है। इतना प्यारा, तो फ्री में नंबर दे देकर गया है, फ्री में, मुफ्त। जिस तरह से हम लोगों ने निःशुल्क पूरा कोर्स आपको दिया था, उसी तरह से निःशुल्क इन्होंने भी दिया कि भाई लो, रख लो। हाँ, तरंगे, तरंगई, 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 तो कौन सा है? हाँ, तृतीया बहुवचन है ना। अरे भाई मैंने कल आपको सोचने के लिए टाइम दिया था, कल मैंने आपको सोचने के लिए टाइम दिया था, क्योंकि मैंने रूप भी आपको पढ़ाया, रूप, शब्द रूप पढ़ाया, धातु रूप पढ़ाया, बताइए क्या क्या पढ़ाऊं मैं, सारी चीजें तो पढ़ाया था। आप इनकार कर ही नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़ाया, इनकार करेंगे तो भैया आपकी मर्जी है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, दीर्घतम, कितने महान भाव इस शब्द में ढूंढते रह गए, क्योंकि ये किसी ने नहीं पढ़ाया था भाई, ये किसी, अच्छा ये भी नहीं था, दीर्घतमा था, क्या था? दीर्घतमा। अब बताइए, ये भी किसी ने नहीं पढ़ाया था, ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया था, मैं क्यों कहूं भाई कि मैंने पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपको मैंने ये तो बताया था कि किस तरह से हल करते हैं पेपर, ये किसी ने नहीं पढ़ाया था। दीर्घतम, दीर्घतम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, कौन सा प्रत्यय है? आप बताइए, तरप प्रत्यय, तरप में आपको तर दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मतुप में मैंने आपको बताया था, मतुप में मत शेष बचता है, यहाँ पे तम है, उल्टा है, यानी कि गलत हो गया। तुमुन में मैंने आपको बताया था कि तुम मिलेगा या फिर तुम मिलेगा, तुम मिलेगा या फिर तुम मिलेगा, जब दोनों नहीं मिला तो ये तो गलत हो गया ना। बचा कौन? तमप, कौन बचा? तमप, तमप में ये पा का लोप, बचा तम, तम का मतलब आपके जीवन में अंधकार लाने के लिए यही काफी था, लेकिन आपको क्या करना था? आपको प्रकाशवान होना था, तो जब आप इन तीनों को काट देते तो बचता तो एक ही, वही उत्तर हो जाता। कितना मजा आता। आगे चलेंगे। ये भाई मैंने तो इसको आपको तभी बता दिया था, ये बताइए, मैंने तो आपको इसको पढ़ने को भी नहीं कहा था कि इसको पढ़िए आप, मैंने कहा ही नहीं था कि आकलन विषय सत्यम न अस्ति। पहली बात तो इसमें भर भर के आपकी नहीं करके दिया है, भर भर के दिया है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैंने बताया था, जिसमें कह दे कि सर्वाधिक सत्य, सबसे सही, सर्वतो महत्वपूर्ण, वो वाला ऑप्शन आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसमें चारों सही हो सकते हैं, चारों में से 3 कम होते हैं, एक सबसे अधिक होता है, प्रभावशाली होता है। देखिए 3 प्लेयर सबसे अच्छे, एक 3 प्लेयर अच्छे, एक सबसे अच्छा, बेस्ट, उसी को आपको ढूंढना था। तो इसमें क्या था? 3 सही थे, एक गलत था, उसको ढूंढना था। ढूंढिए।
मैंने आपको टैग वर्ड बताया था। क्या बताया था भाई? टैग वर्ड। और टैग वर्ड में मैंने आपको समझाया था कि भाई जहां पे आपको केवलम शब्द मिल जाए, केवलम ये नकारात्मक है और इसने नकारात्मक प्रश्न ही किया है, तो ये तत् केवलम अध्यापकेन क्रियते, यानी कि यही गलत था, यही सही भी था। गलत होने पर भी ये सही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने गलत पूछा ही है। भाई छात्र का प्रदर्शन तो आप जरूर देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आकलन करने के लिए देखेंगे। छात्र प्रगति के आकलन तुम सहायता करे, तुम प्रगति का जो गति होती है, उसकी प्रगति की गति जो होती है वह भी सहायता करती है आकलन में। छात्र प्रगति सकलतया अवलोकनम क्रियते, भाई उसका अवलोकन तो करना पड़ेगा पूर्ण रूप से उसका अवलोकन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना। चलिए अब मजा आया कि नहीं आया? ये वाला सही हो गया। ठीक, मैंने इसमें आपको बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था? अब ये बताइए, इसमें कहा था कि कोई कथा है जिसमें बहुभाषिक वाद मिले, आपको एक से अधिक भाषाएं मिले, एक से अधिक भाषाएं, एक से अधिक भाषाएं, ठीक, एक से अधिक भाषाओं का समावेश, एक से अधिक भाषाओं का क्या हो? समावेश हो, साथ में बहुसंस्कृति मतलब एक से अधिक संस्कृति वाले, एक से अधिक संस्कृति जिसमें प्रस्तुत हो, जिसमें प्रदर्शित हो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक उपयुक्तता किसमें है? सर्वाधिक में अब बताइए, मैंने कहा था आत्मकथा। आत्मकथा भाई किसी एक इंसान की होती है, इसमें बहुभाषिक वाद ही नहीं आ पाया। वैज्ञानिक कल्पना, वैज्ञानिक जो करेगा भाई, वैज्ञानिक की जो कल्पना होती है वो अपनी मातृभाषा में करेगा ना, मातृभाषा। दीर्घ कथा, दीर्घ कथा जो होगा वो तो ठीक है, ये बताइए दीर्घ कथा में आपको मिलेगा बहुभाषिकता? एक ही कथा में एक कहानी मिलेगी ना। लोक कथा, लोक कथाएं जो होती है भाई, लोक कथा जो होती है ना, इसमें सबसे पहले तो बहुभाषिकता होती है, लोग ढेर सारे होते हैं और उसके साथ साथ आपके क्या होते हैं भाई? बहुसंस्कृति, एक से अधिक संस्कृतियों को दर्शाया जाता है लोक कथाओं में। लोक कथाओं में संस्कृति को ही ज्यादातर दर्शाया जाता है। ये वाला भी सही था। मैंने आपको बताया था कि इसमें सस्पेंस भी हो सकता था क्योंकि सब में बहुभाषिकता आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि संस्कृति सिर्फ इसमें आ रही है, यही वाला परफेक्ट मानना था। लीजिए अगला, भाई कौन है? स्टीफन क्रेसन महोदय अन्वीक्षण परिकल्पना इति विषय अधोलिखितेषु सत्यम नास्ति। सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति, ना का मतलब नहीं, नहीं वाला, यानी कि तीन सही एक गलत, तीन सही एक गलत। इयम अधिग्रहणम अधिगम सत्यम आधार वर्तते अधिग्रहित तत् अनुच्छेदे ये भी सही है। मॉनिटर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, ठीक है, तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। और इयम द्वितीय भाषा अधिग्रहण प्रसंगे प्रयुज्यते, सही बात है, ये द्वितीय भाषा में होता है, ठीक है, क्योंकि ये मातृभाषा में नहीं होता है। तो बचा क्या भाई? छात्र अनुवीक्षण कर्तुम समर्था भवेत् यदि तस्य समीपे पर्याप्त समय, पर्याप्त समय की बात कहाँ करता है भाई? इसमें समय की बातें नहीं करता है, समय में आपको नहीं बांधता है ना, तो यही वाला गलत था, लेकिन यही वाला सही होगा, यही वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। सिर्फ इसने कहा, यहीं से आप समझ जाते इसको, समीपे पर्याप्त समय, पर्याप्त समय के बाद नियमा नाम पर्याप्त ज्ञानम, नियमों का पर्याप्त ज्ञान, भाई ये तो नहीं, ये आपको बाधित कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आपका 138 तक हो गया, यानी कि 138, एक मिनट आ जाओ, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा ये बताइए, मजा आया कि नहीं मजा आया? हल करके, हल करके मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न 139 नंबर का आपके सामने। अधोलिखितेषु किम मूल पाठ अवबोधनाय शब्दावली विकासाय च सहायकम न भवति, सहायक नहीं होता है, तो कौन सहायक नहीं होता है भाई? वर्णमाला चार्टम, मानचित्रम। अच्छा इसमें मैंने शायद कुछ और भी बता दिया था क्या? हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने इन दोनों में दिक्कत किया था, तो इसमें आपका ना भगवती था ना, तो ये होता है, ये भी होता है, दोनों शब्द सीखे दिए थे। अच्छा शब्दावली था ना, ओ मैंने आपको थोड़ी सी हेर फेर करा दिया था, ये वर्णमाला चार्ट था ना।
आपको अगर करेंगे तो कर लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। ये था वर्णमाला चार्ट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो देख लीजिए, आप देख ही लीजिए बढ़िया से भाई, क्या था इसमें। इसमें आपको अधोलिखितेषु किं बालकानां साहित्यस्य एका वांछनीय विशेषता न अस्ति। वांछनीय विशेषता नहीं है, क्या नहीं है भाई? स्पष्ट नैतिक मूल्यानि, स्पष्ट नैतिक मूल्य, आकर्षक चित्राणि और पशु जीव पात्राणि, या फिर एक और है अक्षराणाम, अक्षराणाम दीर्घाकार परिचित शब्द, अक्षराणाम दीर्घाकार परिचित शब्द, इसमें से कौन वांछनीय नहीं है भाई? तो इसमें से वांछनीय आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे चलें। अब देखिए आपका अगला वाला प्रश्न, हाँ ये रहा। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति, किम सत्यम अस्ति, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? तो इसमें से मैंने क्या बताया आपको, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पहले तो मैं आपको पूरा बता दूं, उसके बाद ही भाई व्याख्या की बात कर रहा था ना। योगात्मक आकलनम समेटिव, देखिए समेटिव असेसमेंट, समग्र शैक्षणिक वर्ष, मतलब योगात्मक आकलन, समग्र का मतलब है पूरे शैक्षणिक वर्ष में आकलन के प्रत्येक स्वरूप समग्रता वर्तते का मतलब समग्र रूप से दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। तो योगात्मक की बात, योगात्मक समय समय पर योग करके रचनात्मक आकलन अधिगम से संपूर्ण व्यवस्थायाम निरंतर किए, माफ कीजिएगा, उत्तर मिल गया ना आपको? हाँ हाँ, केंद्र की बात तो मैंने पहले ही कहा था, काट दीजिएगा। यहाँ पूर्वम योगात्मक आकलन पूर्वम ये भी काट दीजिएगा, तो बचा था क्या आपका? यही आपका बचा था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा भाई। चले आगे चलते हैं, चले भाई, लीजिए चलते हैं आगे। बचा कौन? अधोलिखितेषु किम संप्रेषणात्मक उपागमस्य एका विशेषता न वर्तते। कितनी बार ना आएगा, कितनी बार ना आएगा, देखिए सोच लीजिए, हर बार ना आ रहा है। तो क्या था इसमें? तो इसमें क्या था भाई? हाँ, अध्यापन समय व्याकरण नियमानाम परिज्ञान भाषा प्रकारण प्रयोग, हाँ ये भाई मैंने यही तो बताया था ना, कार्यात अधिकतर स्वरूप केंद्रीकरण। क्या था इसमें, मैंने क्या बताया था भाई? मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अध्यापन अस्पष्टता स्थानीय व्याकरण नियमानाम परिज्ञान, अध्यापन के समय क्या था? संप्रेषणात्मक उपागम, ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था ना, केंद्रीकरण नहीं था, ना से ये है, ना से आता अधिकतम स्वरूपीय केंद्रीकरण, यहाँ यही तो बताया था यार, यही तो बताया भी था। लीजिए अब आप ही कंफ्यूज करवा दे रहे हैं। भाषाया प्रकारात्मक प्रयोग, जो भी समझ लीजिए, भाषा के प्रकारात्मक प्रयोग की, और उसके बाद अध्यापन के समय आप जब आपको स्पष्टता होनी चाहिए ना, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भी होना चाहिए, संप्रेषणात्मक कक्षा का विकास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ये जो बचा है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका देखते हैं 143वें नंबर का। भाई समय भी तो ज्यादा हो रहा है, चलिए इसमें बहुत ज्यादा आप रिलैक्स हो चुके होंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि भाई सबसे पहले मैं व्याख्या भी दे दूं आपकी। व्याख्या के साथ देखिए, एक अध्यापिका हिंदी भाषी छात्रान द्वितीय भाषा रूपेण आंग्ल भाषा पाठयति, ठीक है। अस्पष्ट नियमानाम कथनम बिना तेभ्य आंग्ल भाषाया लघु वार्तालाप प्रसंगानाम अवसरम दास्यति। उनको आंग्ल भाषा में बात करने के लिए लघु वार्तालाप दे रहे हैं, साथ ही साम समक्षम उदाहरण उपस्थितम, उनके समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं, अध्यापिका है ना, हाँ अध्यापिका प्रस्तुत कर रही है। ये शाम प्रयोगा छात्रा स्ववार्तालापेषु कुर्वन्ति, इससे क्या कर रहे हैं बच्चों में प्रयोग किया जाए, बच्चे सोचिए स्ववार्तालापेषु, अपनी बातों में वो उसी भाषा का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
शनैः शनैः ते अध्यापिकाया सहायं स्वामी नियमानां रचयन्ति। समय समय पर वह जो शिक्षिका है वह क्या कर रही है, उनकी सहायता कर रही है, वह खुद ही जाकर उसमें सहायता कर रही है। अध्यापिका का आदर्श उपागम है। तो मैंने आपको बताया था इसमें संप्रेषणात्मक उपागम है, व्याकरण अनुवाद विधि। भाई इसमें व्याकरण अनुवाद मैंने बताया था ना आपको। सुनने की बात है नहीं, पहली बात सुनने की बात है नहीं। श्रव्य भाषिक विधि, श्रव्य भाषिक विधि ऑडियो लिंगुअल। अब बताइए श्रव्य भाषिक विधि ये है नहीं। प्रत्यक्ष विधि सामने की बात थी, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष विधि में सामान को डायरेक्ट मेथड इसको भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। प्रैक्टिस सेट में आप नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि में जो संदर्भ है, संदर्भ में आपको मिला तो व्याकरण के नियमों को भी कंठस्थ कराते चलिए, उसमें पढ़ाते चलिए। विभिन्न संदर्भेश व्याकरणानाम नियमानाम कंठस्थीकरणेश। तो इनको विभिन्न परिस्थितियों में आपको कंठस्थ करवाना ही पड़ जाएगा। और उसके बाद ये तो हो गया, इसमें इन्होंने संप्रेषणात्मक कौशल का क्या किया है, विकास किया है। संप्रेषणात्मक उपागम का विकास करने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, बातचीत करके देखिए, वार्तालाप है ना, स्ववार्तालापेषु, और यहाँ लघु वार्तालाप, यहाँ पे लघु वार्तालाप प्रयोगम। फिर उसमें वो सहायता भी दे रही है बच्चों को, बात करने की बात कर रही हैं, उनको समझा रही हैं, सहायता कर रही हैं, उनको स्वयं से बात भी करने का अवसर दे रही हैं। संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा। कितना बढ़िया उत्तर है, कितना बढ़िया प्रश्न है। यदा एक आरंभिक पाठक विशेष पाठ, थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या, लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर देना। बस क्या है, यदा एक आरंभिक पाठकः विशेष पाठ्य विषय वस्तुनः अभिप्रायं ज्ञातुं पाठ विषयस्य सांस्कृतिक पक्षाणां च विषय स्वसामान्य ज्ञानस्य प्रयोगः करोति एततः कथ्यते। अच्छा, तो इसमें मैंने बताया था ना आपको, क्या था भाई, बॉटम अप बॉटम डाउन। पहले अंश को पढ़ाया गया था, इसीलिए मैंने आपको अंश बॉटम अप इसको ऐसे लिखते हैं ना, बॉटम अप। नहीं, मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, मैंने ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ये मैंने पढ़ाया था, ऊर्ध्व अधोगामी, या फिर ऐसे मैंने बताया था। तो उसी नियम का आप लेंगे। तो मैंने इसका ये नाम नहीं बताया था, बॉटम टॉप, बॉटम ऐसे बोला था मैंने, टॉप डाउन, बॉटम टॉप, ये मैंने बोला था आपको। तो नियम तो वही हुआ ना मेरा, नियम तो वही हुआ, नियम तो वही है। पहले एक उसके अंश को पढ़ाया गया, फिर अपने विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको विस्तारित किया जा रहा है, तो बॉटम अप उपागम है ये। ठीक है, हो गया। आगे चलें। अच्छा, इसमें नहीं है प्रश्न, इसमें प्रश्न नहीं है, चलिए छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए, ये रहा लास्ट पेज आपका। हाँ, लास्ट पेज। और कितने प्रश्न है भाई, 1 2 3 4 5 45 6 प्रश्न है। 3 गुना 6। लीजिए, प्रश्नों को बढ़ाया जाए थोड़ा सा और, बस 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 बस। लीजिए, अब अधोलिखिते चुकी प्रमुख क्षेत्रेण न मन्यते, प्रमुख क्षेत्र नहीं माना जाता है, प्रमुख क्षेत्र नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से प्रमुख क्षेत्र कौन सा अधिगम का प्रमुख क्षेत्र नहीं माना जाता है, कौन सा अधिगम का नहीं माना जाता है भाई? तो मैंने तो यही मान रखा है, बाकी आप चाहे जो मानिए। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावशाली और कैसा हो, ये क्षेत्र होना चाहिए संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तो भाई आप छोड़ ही नहीं सकते। अधोलिखितेषु किं समावेशी कक्षायां सहायकं न भवति। अब बताइए, दल, ये तो मैंने बताया था, टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क, मित्र समूह होना चाहिए, बहुभाषिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अनुवक्षे, ये देखिए, कक्षायां कतिपय अनुवीक्षक रूपेण उपस्थित नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बाकी इसमें तो है क्या, इसमें यार व्याख्या करने लायक भी कुछ नहीं है,
देख रहे हैं, मित्र समूहों में के साथ कार्य करना चाहिए, दल बनाने का उनको टीम वर्क देना चाहिए, टीम वर्क टास्क देना चाहिए, बहुभाषिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। यही नहीं होना चाहिए था इसमें। ठीक, देखिए इसमें भी ना, इसमें भी ना, इसमें भी ना, लीजिए नहीं, अब की तो भर भर के नहीं दिया है, भर भर के नहीं दिया है, एकदम नहीं। रचनात्मक रचना रचनात्मक आकलनस्य उदाहरणम नास्ति। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या था भाई, रचनात्मक उदाहरण नहीं है। सत्रांते एक सत्र परीक्षा, ठीक है, व्यापक लिखित परीक्षाया काले काले कतिपय अन्य कार्याणाम च संयोजनम, संपूर्ण सत्रे अध्यायपान लघु परीक्षायाम आरभ्य संपूर्ण सत्रे मित्र पुनरीक्ष प्रयत्नम आकलनम पद्धति। सही है, सही है, सही तो है भाई। ये बताइए इसमें कौन सी रचनात्मकता आ रही है? सत्र के अंत में एक सत्र की परीक्षा, टर्म टेस्ट। अब बताइए टर्म टेस्ट लास्ट में, इसमें कौन सी संरचनात्मकता आ रही है? वही रचनात्मकता आ रही है। रचनात्मकता का आकलन करेंगे आप, बताइए। चलिए आगे चलें 48वें पर। अब तीनों एक साथ कर ले रहे हैं, तीनों में देखते रहेंगे। चलिए हो गया। अब बताइए अधिगमे अंतरालम ज्ञातुम त्रुटि समीक्षाम महत्वपूर्ण भवति यतोहि। क्या होगा भाई, क्या होगा इसमें, जरा बताइएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था ना। हाँ, त्रुटया छात्राणाम मस्तिष्कांतरे प्रवेशार्थम तेषाम शिक्षण स्थिते च ज्ञानार्थम भवति। यही वाला तो मैंने बताया भी था, यही वाला सही भी होना चाहिए। त्रुटया छात्राणाम अवबोधन प्रकार न्यूनता दर्शयति महत्वपूर्ण पूछ रहा है, न्यूनता दर्शाता है, न्यूनता नहीं दर्शाता है भाई। त्रुटया वैचारिक विकास प्रेरणा दर्शयति, वैचारिक विकास की क्या करता है, प्रेरणा को दर्शाता है, नहीं दिखाता है। और अधिकतम त्रुटया छात्राणाम दोषपूर्ण, ये देखिए दोषपूर्ण, उसकी दोषपूर्ण को भाई सीधे सीधे नहीं बताता है। ठीक है, इसमें ये बातें नहीं की गई है। यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सबसे सटीक आंसर वही मिल रहा है। पी इति वर्णस्य बी, पी इति वर्णस्य बी इति, अथवा 6 इति संख्यायाः 9 इति लेखनम पठनम व लिखता या पढ़ता है। ठीक है, एक सामान्य त्रुटि अस्ति केन समस्याग्रस्त बालेषु। तो बताइए इसमें से कौन सा एक समस्यागत बालेषु हुआ, तो आप जरा सा बताइएगा मेरे दोस्त। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि ये इसमें से यही तो है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया ये तो है जो पी को बी पढ़े और 6 को 9 पढ़े, लिखे या पढ़े। लिखने की बात करता तो भाई ग्राफिया हो जाता ना, लिखने की बात करता सही से लिख नहीं पाता तो ग्राफिया हो जाता, लेकिन ये पढ़ने की बात कर रहा है तो ये तो डिस्लेक्सिया हो गया ना। यही तो था पठन संबंधी दोस्त, ये तो पढ़ने संबंधी दोस्त था। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए आयोग क्या मानता है, 100% हम ही पर आश्रित मत रहिएगा, 100% हम ही पर आश्रित मत रहिएगा, क्योंकि आयोग अपना बदल भी तो सकता है। अच्छा बदल देगा तो भाई हमारा भी तो कुछ गलत हो सकता, तो मान सकता है वो। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कथ्यते। ये तो मैंने आपको बताया था कि अंतर्भाषा की बातें नहीं करता है, अमूर्त भाषा की बात नहीं करता, अंतर्वैयक्तिक की बात कर रहा है ना, तो सामाजिक रूप से बात कर रहा है। ये क्या सामाजिक रूप से, ये अंतर्वैयक्तिक की बात नहीं कर रहा है, अंतर्वैयक्तिक की बात नहीं कर रहा है। अंतर्वैयक्तिक की बात करता तब ये हो जाता अंतर्भाषा। क्या होता अंतर्भाषा, ये अंतर्भाषा हो जाता, तो अंतर्भाषा तभी नहीं होता यार, तभी नहीं होता। ये भी उच्च कोटि की बातें नहीं करता है, प्राथमिक स्तर की बात है। तो सामाजिक किसमें आ रहा है, दैनिक संप्रेषण है, प्रयुक्त भाषा है। यही वाला एक सही सटीक मिल रहा है और यही आंसर भी हो गया था, यही आंसर भी होना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। मैंने व्याख्या भी कर दिया सबसे पहले, इतनी जल्दी तो कोई व्याख्या नहीं दिया होगा मेरे देखने में, इतनी जल्दी कोई व्याख्या नहीं दिया होगा। मैंने व्याख्या के साथ आपको जब समझा दिया है तो भाई अब मैं अपने कर्तव्यों से
आपके लिए मुक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कर्तव्य जरूर कर लेना चाहिए अपना, जो आपका काम है, जो आपका कर्म है उसको जरूर करना चाहिए। मैंने पहले आंसर की दे दिया, आंसर की के बाद सबसे पहले व्याख्या भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब व्याख्या के साथ आप कर लीजिए। इसमें से आपका अगर आयोग दूसरा भी चेंज कर रहा है, एक दो चेंज करेगा ना, तो उतना तो चलता है, उतना तो होना चाहिए, उससे क्या दिक्कत है आपको। हाँ, बस इतना रहे, इतना जब आप लोग सही कर लेंगे इसमें ना, तो फिर आप तो हिंदी में भी कर लेंगे। हिंदी के बाद बाकी चीज़ों में तो करने में ही है, एक्सपर्ट हैं आप लोग। जब एक्सपर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आगे चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा मेरे दोस्त। तो आज के लिए अब क्या चाहेंगे, विदा।